एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 91वां सर्ग। भानु को मनु बनाकर ब्रह्मा की सृष्टि का और ऐंदवों की सृष्टि के समान विश्व की मनोमात्र विलासता का निरूपण। भानु ने कहा, हे भगवान, चूंकि भरत का शाप मनोनिग्रह में समर्थ नहीं हुआ, इसलिए मैं यह कहता हूँ, मन अत्यंत कठिन शापों से भी निग्रह के अयोग्य और अभेद्य है। इसलिए ऐंदवों की सृष्टियों का विनाश आप नहीं कर सकते। चूंकि आप महात्मा हैं, इसलिए आपके लिए उनका विनाश करना अयुक्त भी है। हे नाथ, इस संसार में और विविध संसारों में वह कौन सी वस्तु है जो कि महात्मा और सबके स्वामी आपकी दीनता के लिए हो? यानी मेरी सृष्टि वृथा है, ऐसा समझकर आपको दीनता का अवलंबन नहीं करना चाहिए। मन जगतों का करता है, मन पुरुष कहा गया है। जो मन के निश्चय से किया गया है, उसका द्रव्य, औषधि, दंड आदि से विनाश नहीं किया जा सकता, जैसे कि मणि के प्रतिबिंब का विनाश नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये ऐंदव द्विज यहाँ पर दैदीप्यमान अपनी सृष्टि भ्रांतियों के साथ स्थित रहे। आप इस अनंत स्वचित्ताकाश में प्रजा की सृष्टि करके स्थित होइए, क्योंकि चित्ताकाश, चिदाकाश और परमाकाश ये तीनों अनंत है और ये तीनों चिदाकाश से प्रकाशित है। हे जगतपति, आप 1, 2, 3 अथवा बहुत सृष्टियों को कीजिए और इच्छा अनुसार अपनी आत्मा में स्थित होइए। ऐंदवों आपका क्या ग्रहण किया है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामुने, तदनंतर ऐंदव जगतों के विषय में भानु के ऐसा कहने पर चिरकाल तक विचार कर मैंने यह कहा, हे भानु, तुमने बहुत युक्ति युक्त कहा है, क्योंकि पूर्वोक्त 4 प्रकार का आकाश विस्तृत है, मन भी विस्तृत है और चिदाकाश भी विस्तृत है। इसलिए अपने अभिमत नित्य कर्म रूपी सृष्टि को मैं करता हूँ। हे भास्कर, मैं शीघ्र अनेक प्राणियों के समूहों की रचना करता हूँ। इसलिए हे भगवान, आप ही शीघ्र मेरे पहले मनु होइए। मेरे द्वारा प्रेरित होकर आप अपनी इच्छा अनुसार सृष्टि कीजिए। तदुपरांत हे तपस्वी श्रेष्ठ, महातेजस्वी सूर्य ने मेरे इस वाक्य को स्वीकार कर अपने 2 स्वरूप बना डाले। पहले के एक स्वरूप से वह ऐंदव सृष्टि में सूर्यता को प्राप्त हुए। व्योम मार्गगामी होकर उन्होंने उस स्वरूप से दीन परंपरा का निर्माण किया और दूसरे स्वरूप से शीघ्र मेरे लोक का मनुत्व स्वीकार कर मेरी अभिष्ट तत्त सब सृष्टियों की रचना की। हे मुने, यह सब मैंने आपसे महात्मा मन का स्वरूप कहा तथा मन की सर्वकारिता और सामर्थ्य का वर्णन किया। जो जो वस्तु इस चित्त में स्फुरण को प्राप्त होती है, वह सब आविर्भाव को, स्थिरता को और सफलता को प्राप्त होती है। साधारण ब्राह्मण होकर भी मन की भावना के कारण ऐंदव ब्राह्मण ब्रह्मता यानी ब्रह्मा के पद को प्राप्त हुए। यह मन का सामर्थ्य है। जैसे ऐंदव जीव चिद भाव चित्तत्व को प्राप्त कर चित्तत्व से हिरण्य गर्भता को प्राप्त हुए, वैसे ही हम भी चिद भाव से चित्तत्व को और चित्तत्व से ब्रह्मता को प्राप्त हो गए। चित्त प्रतिभास स्वरूप है, उसका जो प्रतिभासन है वही देहादि रूप से प्रतीत होता है। इसीलिए देहादि मन ही है। देह प्रतीति चित्त से अन्य नहीं है। चित्त अपने में विविध कल्पनाओं से युक्त है और वह उनकी रचना करता है। यदि कोई कहे यदि ऐसा है तो सबका मन एक सी ही कल्पना क्यों नहीं करता, तो यह शंका युक्त नहीं है, क्योंकि काम, कर्म और वासना के अनुसार जिस समय जिसके लिए जैसा संभव होता है, उस समय उसके लिए उतना ही उस प्रकार होता है। जैसे कि मिर्चा कटुता से ही अपने अंदर परिणाम को प्राप्त होता है, निम्ब तिक्त रूप से परिणत होता है और द्राक्ष मधुरता से ही ये सब अपने अपने संस्कार से व्यवस्थित है। वैसे ही मन भी तत्त समय में तत्त वस्तु की अपने में ही रचना करता है। इसीलिए चित्त की समान प्रतीत आतिवाहिक सूक्ष्म देह को ही स्थूलता की भ्रांति से युक्त होने पर लोग तत्त देह के नाम से कहते हैं। सूक्ष्म वासना वाला यह चित्त जीव कहलाता है और स्थूलता भ्रम से युक्त यह चित्त देह कहलाता है।
इस भेद के क्रम से जिसमें तीनों देह का यानी कारण, सूक्ष्म तथा स्थूल देहों का चमत्कार विनष्ट हो गया, उस जीव को आप परब्रह्म ही समझिए। हे वशिष्ठ जी, इस प्रकार तंतुओं से पट की तरह किसी की भी देह चित्त से पृथक नहीं है। न मैं हूँ न अन्य है, यह सब विचित्र चित्त ही स्थित है। ऐंदवों की संवित के समान असत ही चित्त सत्ता को प्राप्त हो गया है। जैसे ऐंदवों का मन ब्रह्मा है, वैसे ही यह मैं भी मन की कल्पना से ब्रह्मा होकर स्थित हूँ। उनके द्वारा की गई संकल्पात्मक सृष्टि भी मैं ही हूँ। कोई चित्त का विलास रूप यह मैं ब्रह्मा रूप से स्थित हूँ। परमात्मा ही संपूर्ण प्रपंचों से शून्य चिदाकाश से मानव पृथक होकर देहादि रूप से प्रतीत होता है, ऐसा जानो। परमार्थ रूपिणी शुद्ध चिति ही इस प्रकार भावना करने से जीव तदनंतर मन होकर व्यर्थ इस प्रकार देहता का अनुभव करती है। चिद वपु चेतन परमात्मा ही ऐंदवों के संसार की नाई सर्वात्म रूप से प्रतीत होता है। जैसे अपने अज्ञान से उत्पन्न हुआ स्वप्न दीर्घकालिक होकर जागृत स्वरूप प्रतीत होता है, वैसे ही चैतन्य स्वरूप परमात्मा सर्वात्म रूप से प्रतीत होता है। चूंकि सूक्ष्मतम वासनामय शब्द तन्मात्राओं के अध्यास से इस जगत की उत्पत्ति हुई है, इसलिए यह ऐंदवों के चित्ताकाश के समान ही उत्पन्न हुआ है। यह दो चंद्रमाओं के भ्रम की तुल्य असत ही है। जो अहम रूप उदासीन स्वभाव अनुभूत होता है, वह सत नहीं है, क्योंकि सर्वत्र चित्त के कार्यों में उसका दर्शन नहीं होता, और वह असत भी नहीं है, क्योंकि असत की उपलब्धि नहीं होती। इसलिए वह सत्ता असत्ता रूप है, यानी सत रूप होने से वह सत ही है, असत स्वरूप होने से वह असत ही है। कहीं पर उसकी प्रतीति होती है, अतएव वह सत सा प्रतीत होता है, कहीं पर उसकी उपलब्धि नहीं होती, अतः असत स्वरूप है। जो विरुद्ध स्वभाव वाला प्रतीत होता है, इसीलिए वह मायक ही है, यह अर्थ है। संकल्प रूपी विपुलाकार मन को जड़ और अजड़ स्वरूप जानिए। ब्रह्म रूप होने के कारण वह अजड़ है और दृश्य रूप होने से जड़ है। मन दृश्य के अनुभव काल में दृश्य की तरह स्थित रहता है। सत्यात्मा के सद्भाव में ब्रह्म के अनुभव से अतिरिक्त उसका विलास नहीं रहता, अतः ब्रह्म ही है। जैसे सुवर्ण में कटकत्व हाथ के अलंकरण रूप कार्य की दृष्टि से सुवर्ण से पृथक होता हुआ भी सुवर्ण दृष्टि से सुवर्ण ही रहता है, वैसे ही मन भी ब्रह्म रूप से स्थित रहता है। ब्रह्म सर्वमय है, इस प्रकार सभी जड़ और सभी चिन्मय ही है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ यानी चीटी पर्यंत संपूर्ण जगत जड़ा जड़ धर्म शून्य है। युक्ति रूप दृष्टि से देखने पर एक में उक्त उभय विविधता असंभव है, ऐसा बोध होता है सही, पर परमार्थ दृष्टि से तो वह धर्म शून्य है। अर्थात परम तत्व में जड़त्व और चेतनत्व रूप किसी भी धर्म की स्थिति सिद्ध नहीं हो सकती। वृक्ष आदि पदार्थ चिन्मय नहीं है, अतः उनकी उपलब्धि का संभव नहीं है, क्योंकि सदृश वस्तुओं की सदृश संबंध से वृत्ति द्वारक ऐक्य संबंध से उपलब्ध होना प्रसिद्ध है। केवल जड़ैक्य रूपवाद में तो प्रमेय चैतन्य ही नहीं है, फिर उसके उपलम्भ यानी प्रत्यक्ष ज्ञान का संभव कैसे? प्रमेय का उपलब्ध में अंतर्भाव होने पर उपलम्भ के विषय पदार्थ की चित स्वभावता ही अवशिष्ट रहती है। इसलिए इस सब को अजड़ ही यानी चेतन ही समझो, क्योंकि पूर्वोक्त दो चैतन्यों का वृत्ति द्वारक ऐक्य लक्षण संबंध से ही उपलब्ध होता है। ऐसी अवस्था में उपलम्ब न होने पर तथा उपलम्ब होने पर जड़ चेतन भेद दुर्घट है। जैसे महामेरु में पत्ते लता आदि नहीं रहते, वैसे ही अनिर्देश्य पद में जड़त्व चेतनत्व आदि शब्दार्थ नहीं है। चित्त की जो चैत्याकार कल्पना है वही मनस्त्व कहा गया है। उसमें जो चिद भाग है वह अजड़ है और चित्यांश में जाड्य है। इसमें चिद भाग ज्ञानांश है और चित्त भाग जड़ दिखाई देता है। इस प्रकार जगत भ्रांति को देखता हुआ जीव चंचलता को प्राप्त होता है, यानी इसमें चैतन्य रूप आत्मांश की विस्मृति होने से जड़ स्वरूप जीव जगत का भ्रम उत्पन्न हुआ है। चित्त में स्थित चित्त स्वभाव ही चित्त और जगत इस भेद से दो प्रकार का किया गया है। इसलिए एकमात्र चित्त बुद्धि से ज्ञात यह संपूर्ण जगत चित्त ही है और द्वैत बुद्धि से ज्ञात भी
यह जगत चित ही है। निर्विभाग भी चेतन अन्य रूप दृश्य रूप से स्वगत भेद तुल्य अपने शरीर को देखकर भ्रम से आर्त होकर भटकता है। वास्तव में यहाँ न भ्रांति है न भ्रांति युक्त पुरुष है, यह निश्चय है। किंतु परिपूर्ण सागर के तुल्य स्थित हुई चीति ही जगत भ्रांति आदि रूप से जानती है, यानी अनुभव करती है। इस चिति का सर्वरूप यानी जगत रूप जाड्य भी चिति ही है, क्योंकि उस जाड्य में तुमको चित्त का अनुभव होता है। यदि उसे अचिद एक स्वभाव ही माना जाए तो उसका स्फुरण नहीं होगा, और स्फुरण न होने से जाड्य की भी सिद्धि नहीं होगी। जैसे जड़ में अवबोध है, वैसे ही चेतन में जड़ भाग भी है। ज्ञान का अंश चिद भाव है और जड़ता का उदय अहंता है। पर तत्व में अहंता आदि तनिक भी नहीं है, क्योंकि वह चिदेक रस है। जैसे जल में लहर आदि पृथक नहीं है, वैसे ही वह केवल संविदेक रस है। आविर्भाव को प्राप्त हुआ जो चैत्य है, उसे अहंता से दिखाई देने वाला जानो। वह मृग तृष्णिका के जल के अनुरूप है, वस्तुतः वह है ही नहीं। संपूर्ण द्वैत का बाध होने पर भी विनष्ट न होने वाले आत्म तत्व को अहंता का अनाश्रय जानिए, और उस निरामय ज्ञान रूप चित स्वभाव को ही लोग वासना से घनीभूत अहंतादि रूप से जानते हैं। जैसे कि शीतलता को ही घनी भाव होने पर हिम रूप में देखते हैं। स्वप्न में अपने मरण के तुल्य चेतन ही जाड्य को प्राप्त करता है। सबके आत्मस्वरूप होने के कारण संपूर्ण शक्तियों का आविष्कार करता हुआ चेतन ज्ञान की दृढ़ता की समता को प्राप्त नहीं होता। पदार्थ आदि रूप से सर्वरूप मन ही वृद्धि को प्राप्त होता है। नाना प्रकार का चित्रूपी यह आतिवाहिक देह आकाश के समान निर्मलाकृति है। स्थूल देह आदि रूप तीन देहों की प्रतिभा रूपता का त्याग कर रहे अधिकारी चित्त को ही प्रतिभासात्मक चित्त का स्वयं विचार करना चाहिए। चित्त रूपी तांबे का शोधन करने पर जब वह परमार्थ रूप सुवर्णता को प्राप्त होता है, तब निरतिशय आनंद की उपलब्धि होती है। यदि कोई कहे तब देह आदि का भी शोधन करना चाहिए, उससे भी पुरुषार्थ क्यों प्राप्त नहीं होता? इस पर कहते हैं, देह रूप पत्थर के टुकड़ों का शोधन करने से क्या लाभ है? अर्थात देह आदि का शोधन वृथा है। जो वस्तु वर्तमान रहती है उसका शोधन होता है, उसका शोधन फलवान है। आकाश में कल्पित वृक्षों का शोधे जाते किसने देखा? यदि देहादि अविद्या सत्य हो तो उसका शोधन हो सकता है। अतएव आत्मा आदि शब्द देह में प्रयुक्त किए गए भी श्रुति में देहवाची नहीं देखे गए, क्योंकि श्रुति असत्य अर्थ का प्रतिपादन नहीं करती है। जो असत्य का आग्रह करने वाले देह में दृढ़ आत्मबुद्धि करने वाले चार्वाक आदि पामर है, वे आत्मादि देहवाची ही हैं, ऐसा कहते हैं। जो उनकी प्रामाणिक वस्तु का तनिक भी उपदेश करते हैं, वे पुरुष पशु है। यह मन जैसी भावना करता है तुरंत वैसा ही हो जाता है। यहाँ पर ऐंदव, अहल्या और कृत्रिम इंद्र आदि के निश्चय दृष्टांत है। प्रतिभास स्वरूप चित्त जब जब जिस रूप से स्फुरित होता है, तब तब उस प्रकार के देह के रूप से उदित होता है। यह देह नहीं है। अहम रूप से प्रसिद्ध अहंकार भी नहीं है। इसीलिए तुम एक रस स्वस्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर इच्छा शून्य होकर स्थित होवो। जैसे बालक किसी युक्ति से यक्ष रहित देह में प्राप्त होकर भी यक्ष उसकी भीषणता आदि कल्पना से भय को प्राप्त होता है, वैसा ही यह मनुष्य आदि का शरीर है। यह प्रत्यक्ष देह भोग्य प्रपंच है। यो अपनी कल्पना से यह आत्मा ही देह होता है और यही संपूर्ण भोग्य होता है। उन भावों को प्राप्त होने से देह आदि के नाश के पश्चात नाश को प्राप्त होता है। 91वां सर्ग समाप्त।